नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास से हम लोग क्रम परीक्षण नाम के एक नए चैप्टर को रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत में चालू किए थे। आज उसी में टाइप 1 के प्रश्न किए थे, जिसमें 3 प्रश्न मैं कवर कर चुका हूं। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, रीजनिंग नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर मैं पूरे सीक्वेंस से हर एक चैप्टर को कवर कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं 3-4 चैप्टर कवर कर चुका हूं। इसके पहले के क्लास में, जस्ट पहले के क्लास में मैं नया चैप्टर क्रम परीक्षण अर्थात रैंकिंग टेस्ट नाम से एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया, जिसमें टाइप 1 के प्रश्नों को लिया। टाइप 1 के प्रश्नों में 3 प्रश्न थे और उन्हीं 3 प्रश्नों के आगे मैं आज टाइप 1 के ही अंतर्गत में 4 से लेकर 6 प्रश्न लिया हूं। तो इन प्रश्नों को मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखते रहिए कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन जा रहा है। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगेगा, समझ आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फायदा हो। और देखिए, रोज का रोज शाम को वीडियो डलता है 7 बजे। एक आध दिन कुछ कारणवश नहीं डल पाता है, लेकिन लगभग रोज का रोज 7 बजे ये वीडियो डल जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वीडियो डल चुका है करके? तो आप क्या करते हो, वीडियो तो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी किए हो, लेकिन बेल आइकन को क्लिक नहीं किए रहते। बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, जिससे आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जैसे इस चैनल के माध्यम से कोई भी वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्लास स्टार्ट करता हूं मैं इस चौथे प्रश्न के साथ। जैसे जैसे ये प्रश्न बोला है उस हिसाब से मेरे को फ्लो डायग्राम बनाना है। क्या बोला उसको देखते हैं कि 5 लड़कों ने दौड़ में भाग लिया। राम ने मोहन से पहले किंतु गोपाल के बाद दौड़ पूरी की। क्या चीज समझ में आया? इतने से राम जो है, राम किससे पहले आया है? तो राम पहले आया किससे? मोहन से। लेकिन राम बाद में दौड़ पूरी करता है किससे? गोपाल से। इसका मतलब यह हुआ कि गोपाल तेज है राम से, गोपाल तेज हुआ राम से, राम तेज हुआ किससे? मोहन से। यही तो बोला, राम ने मोहन से पहले किंतु गोपाल के बाद दौड़ पूरी की। अब किशन ने आकाश से पहले किंतु मोहन के बाद। किशन क्या है? आकाश से पहले किंतु मोहन के बाद बोल रहा है। तो मोहन कहां पर है? यहां पर। तो मोहन के बाद दौड़ पूरी की ना किसने? किशन ने। तो सिंपल सी बात है, मोहन तेज होगा किससे? मोहन तेज होगा किससे? किशन से। ठीक है, किशन ने आकाश से पहले किंतु मोहन के बाद दौड़ पूरी की। मोहन के बाद दौड़ी पूरी कर रहे कौन? किशन। तो सिंपल सी बात है, मोहन तेज हुआ किससे? किशन से। और इसी लाइन में आपको क्या बोला है? किशन ने आकाश से पहले दौड़ पूरी की बोला है ना। तो आकाश से पहले मतलब कि यहां पे क्या आ जाएगा? आकाश। अब आप इसको सही सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो? सबसे तेज कौन है? जी, मतलब कि गोपाल, फिर राम, फिर मोहन, फिर कौन है? किशन हो गया, फिर आकाश हो गया। अब एक बार चेक करना है तो चेक कर सकते हो। सीजीपीएससी 2018 के एग्जाम में आया है कि आप इस फ्लो डायग्राम को सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो। राम ने मोहन से पहले दौड़ पूरी की किंतु गोपाल के बाद। राम ने गोपाल के बाद, तो गोपाल तेज हुआ। फिर क्या है? किशन ने आकाश से पहले दौड़ पूरी कर ली। लेकिन क्या चीज है? मोहन के बाद दौड़ पूरी कर रहे कौन? किशन। तो सिंपल सी बात है, मोहन तेज हुआ किससे? किशन से। किशन तेज हुआ किससे? आकाश से। अब ये बन गया अपना फ्लो डायग्राम। प्रश्न में पूछा क्या है उस चीज को अब देखते हैं। क्या पूछा कि दौड़ किसने पूरी की? दौड़ किसने पूरी की? तो सबसे पहले दौड़ किसने पूरी की है? लास्ट पहुंच कौन गया है? गोपाल है ना जी, मतलब कि गोपाल ने दौड़ पूरी की। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर है। अब इस प्रश्न को आपको कई प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया रहेगा, जैसे कि आपको ये लास्ट 6वें प्रश्न में दिया गया है। आपको ये एक स्टेटमेंट दे दिया और उसी के अंतर्गत में कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि वो पूछेगा कि सबसे पीछे कौन रहा? तो सबसे पीछे कौन रहा? आकाश रहा। सबसे मध्य में कौन रहा? तो सबसे मध्य में कौन रहा? मोहन रहा। दिख रहा है ना इस फ्लो डायग्राम से? तो आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपको निर्देश दिया गया है, एक निर्देश, यहां तक निर्देश दिया गया है। फिलहाल
इस प्रश्न में सिर्फ एक ही प्रश्न था कि दौड़ किसने पूरी की, तो सबसे तेज कौन है, गोपाल। तो गोपाल ने दौड़ दौड़ पूरी की है। ठीक है, फिर है पांचवें प्रश्न की बारी है। पांचवें को देखते हैं, पांचवा क्या लिखा हुआ है। पांचवा प्रश्न, पी क्यू आर एस टी में कौन मध्य में है। प्रश्न क्या पूछा कि इन पांचों में से कौन मध्य में है। अब वो बोला, इसका स्टेटमेंट बोल रहे जबकि वे इस प्रकार से लाइन में खड़े हुए। किस प्रकार से लाइन में खड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से। अब बता रहे हैं कि कैसे खड़े हुए। क्यू आर के तत्काल दाहिने ओर है, क्यू जो है आर के तत्काल दाहिने ओर है। अब देखो, आपको ये नहीं बोला कि पी क्यू आर एस टी उत्तर दिशा में देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस टी दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। अब ये आपकी इच्छा है, आप किधर रखना चाहते हो। दोनों से बनाओगे तो भी आंसर सेम आने वाला है। क्या है, मान लो पी क्यू आर एस टी किधर देख रहे हैं, सभी के सभी पांचों लोग किधर देख रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर अगर देख रहे हैं। अब दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, मैं दो ठो फ्लो डायग्राम बना रहा हूं और दोनों से आंसर सेम निकाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, अगर वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं तब की बात है। अगर वो उत्तर दिशा की ओर देखेंगे तब कैसे बनेगा फ्लो डायग्राम, कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैं दोनों दिशा को क्यों बना रहा हूं, क्योंकि दाहिने ओर बोला गया है, क्यू आर के तत्काल दाहिने ओर है। अब देखो कहां कहां पे है, कोई जरूरी नहीं ऐसे बनेगा, हो सकता है इसको यहां से हटा के इधर भी कर दूं, तो कहीं से भी ना। अभी क्या किया जाए, पांच ठोक तो मैं बना दिया हूं, इसको हटाया जाए, इस लाइन को हटा देता हूं मैं अभी फिलहाल। तो क्या क्या चीज हुआ, क्यू जो है आर के तत्काल दाहिने ओर है। अगर आर को मैं यहां पे रखूंगा, आर को यहां पे रखूंगा, तो क्यू को किधर रखना पड़ेगा, इसके राइट साइड। और अब ये नीचे की ओर देख रहा है ना भाई, दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। दक्षिण की ओर अगर उसका मुंह है तो उसका दाहिना किधर होगा, उस पर। लेकिन अगर उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है तो दाहिना किधर हो जाएगा, इस पर हो जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होगे। इसके हिसाब से कर देता हूं मैं, इसके हिसाब से भी चलेंगे, कहीं पर भी हो कर सकते हैं। क्या बोला गया, क्यू जो है आर के तत्काल दाहिने ओर है। ये क्यू हो गया, तो यहां पे क्या होना चाहिए, आर। तभी तो मैं बोलूंगा आर के तत्काल दाहिने है कौन, क्यू। फिर है टी, पी और आर के ठीक मध्य में है। टी जो है पी और आर के ठीक मध्य में है। भाई टी को मैं यहीं पर डालूंगा तभी तो बोल पाऊंगा पी यहां पे आएगा, आर यहां पे आएगा, या उल्टा आर यहां पे आएगा या पी यहां पे आएगा। टी और इस लाइन से आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आर और पी का स्थान कहां पर है, लेकिन ये चीज बिल्कुल समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में किसको आना है, टी को आना है। आगे लाइन से समझ में आएगा। और कि किसका किसका स्थान, पी और आर का स्थान क्या है। क्यू जो है आर व एस के ठीक मध्य में है। अब देखिए क्या क्या बोला गया है, क्यू जो है वो आर व एस के ठीक मध्य में है। अब क्यू तो यहां पे आ गया, तो सिंपल सी बात है, एस मेरे को किधर बनाना पड़ेगा, यहां पर बनाना पड़ेगा। एस में यहीं पे बनाऊंगा तभी तो ठीक होगा सब चीजें। क्यू जो है आर व एस के ठीक मध्य में है। बच कौन गया है, बच कौन गया। अब देखो यहां पे क्या चीज हुआ है, टी जो है पी और आर के ठीक मध्य में है बोला। टी को तो मैं यहां पे डाल दिया, टी यहां पे ना आके अब कहां पे आएगा, टी यहां पर आएगा। और यहां पे मैं क्या डालूं, फिर कौन बच गया, टी पी और आर के बीच में। तो टी आर यहां पे आया तो यहां पे कौन आएगा, पी आएगा। अब आपका डायग्राम बन चुका है। ये कुछ इस प्रकार से, अगर उन लोग दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, चेक कर लीजिए फिर से क्या क्या है कि क्यू जो है आर के तत्काल, क्यू जो है वो आर के तत्काल दाहिने ओर है। ये क्यू है आर के दाहिने ओर, जस्ट दाहिने ओर ना, तत्काल मतलब की। फिर क्या है, टी पी और आर, टी जो है पी और आर के मध्य में है, ये भी बोला गया, ये भी फॉलो किया यहां तक। और आगे बढ़ा जाए, क्यू जो है आर व एस के ठीक मध्य में है। ये जो क्यू है वो आर और एस के ठीक मध्य में है। अब प्रश्न में पूछा गया था आपको पी क्यू आर एस टी में कौन मध्य में है, तो सब पी क्यू आर एस टी में कौन मध्य में दिख रहा है, पांचों में आर मध्य में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। आपको पहले से इसको अरेंज करके नहीं रखना है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बताया था कि 5 उत्तर की ओर देख रहे हैं, 5 दक्षिण की ओर देख रहे हैं करके। वो क्या है, आपके निर्देश के अनुसार बैठते जाएंगे। बस ये चीज है कि सभी के सभी या तो उत्तर की ओर देख रहे हैं या सभी के सभी दक्षिण की ओर देख रहे हैं। प्रश्न में विशेष तौर पे अगर वो बोला रहता कि सभी का मुंह, सभी में से 3 जने का मुंह उत्तर की ओर, 2 जने का मुंह दक्षिण की ओर, ऐसे प्रश्नों को आप कहां पे और कहां पे देखोगे और किस चैप्टर में,
तो ऐसे प्रश्नों को देखोगे आप सीटिंग अरेंजमेंट में, तो वहां पर भी इन सब प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये 5वें प्रश्न के लिए उत्तर हो गया। आप चाहो तो इस प्रकार से भी बना सकते हो, ऊपर की ओर देखने से भी बना सकते हो। मैं बना के बता रहा हूं। अब ये तो नीचे की ओर देख रहे थे, नीचे की ओर मतलब दक्षिण की ओर। मैं अब दिखा देता हूं इन लोगों को ऊपर की ओर। अगर ऊपर की ओर देख रहे होंगे तब क्यू आर के तत्काल दाहिने ओर है, तो भाई क्यू यहाँ पे आएगा, तो आर को मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर इन लोग उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तब की बात है। क्यू जो है आर के तत्काल दाहिने ओर है, इतना चीज हुआ। टी जो है पी और आर के ठीक मध्य में है। यहां पर आर है, यहां पर मैं पी को नहीं डाल सकता, पी को यहां पे डालूंगा और आर यहां पे है, तो दोनों के बीच में तो क्यू आ गया है ना। ये बोल रहा है कि टी जो है, टी बीच में आना चाहिए किसके, पी और आर के। तो अगर मैं यहां पर पी डाल देता हूं तो पी और आर के बीच में तो क्यू आ गया, जबकि वो बोला है कि पी और आर के बीच में क्या आना चाहिए, टी। तो पी यहां पे ना आके कहां पे आएगा, पी यहां पे आया, पी और आर के बीच में कौन आएगा, टी आया। सभी का मुख किधर चल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, सॉरी उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्यू आर व एस के ठीक मध्य में। क्यू जो है आर व एस के, तो सिंपल सी बात है, एस किधर आएगा, यहां पे आएगा, तभी तो मैं बोल पाऊंगा आर और एस के बीच में कौन बैठा, क्यू बैठा। फिर से देख लीजिए, सभी में बीचों बीच कौन आया है, आर आया है। दाहिने साइड, सबसे दाहिने साइड में बोलूंगा तो कौन है, एस है। इसमें बोलूंगा सबसे दाहिने साइड, तो इसमें भी क्या है, एसी है। सबसे लेफ्ट साइड में बोलूंगा तो इसके, जब इन लोग नीचे तरफ देख रहे हैं तो इनके लिए लेफ्ट साइड क्या होगा, ये पी आ जाएगा। लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में बाएं साइड में कौन बैठा हुआ है, तो पी बैठा हुआ है। इसके हिसाब से भी मैं जाऊंगा तो बाएं साइड में कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। ये क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, जिसको हम लोग उस चैप्टर में भी कवर करने वाले हैं। अब 6वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो कि आज का क्या है, सबसे अंतिम प्रश्न है। एक प्रश्न दिया गया है इसमें आपको, 6वां प्रश्न एक प्रश्न दिया, उसके अंतर्गत में वो क्या दिया, पहला प्रश्न पूछा, उसके अंतर्गत में दूसरा प्रश्न पूछा, और दूसरे प्रश्न में 3 कथन दिया गया है ना। दूसरे प्रश्न में 3 कथन को आपको ऑप्शन के रूप में दिया गया है कि तीनों कथन में से कौन सा सही है या कौन कौन सा सही है। तो सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा, इसमें जो बोला गया है, इसमें जो वाक्य दिया गया है, आपको उन वाक्यों को फ्लो डायग्राम बनाना पड़ेगा उन वाक्यों का। ठीक है, तो सभी लड़कियां क्या है, अलग अलग आयु की है। कौन कौन लड़कियां हैं, जैसे कि रेणु है और रेखा। रेणु रेखा से 1 वर्ष बड़ी है, तो लिखते हैं 1 वर्ष बड़ी है, तो मैं क्या कर देता हूं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जमा देता हूं। कौन है, रेणु, किससे, रेखा से। यहां पे क्या आ जाएगी, अगर रेखा। अब आपकी इच्छा, किसको कितना साल का मानना है उसको देख लेते हैं। यहां पे कहीं दिया है क्या, किसी का एज दिया है। रेणु रेखा से 1 वर्ष बड़ी है, रेहाना रेणु से 2 वर्ष छोटी है, राखी रेहाना से 1 वर्ष छोटी है, ऋतु राखी से 2 वर्ष छोटी है, रेखा राखी से 2 वर्ष बड़ी है। बस इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि कोई भी एक दूसरे से क्या है, 2 वर्ष छोटी है, 1 वर्ष बड़ी है, यही सब चीज चल रहा है। यहां पे ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि रेखा का उम्र 20 साल है या 22 साल है, ये सब चीज नहीं बताया गया। आप क्या कर लीजिए, किसी का भी उम्र मान लीजिए। मैं मान लेता हूं रेणु क्या बोला गया है, रेणु रेखा से 1 वर्ष बड़ी है। मान लो रेखा का उम्र कितना है, 10 वर्ष, तो सिंपल सी बात है, रेणु का उम्र कितना हो जाएगा, 11 वर्ष। फिर चलते हैं, रेहाना रेणु से 2 वर्ष छोटी है। रेणु से 2 वर्ष छोटी कौन, रेहाना। तो रेणु तो 11 साल की है, तो रेहाना क्या हो जाएगी, रेहाना हो जाएगी 9 साल की, है ना। रेहाना रेणु से 2 वर्ष छोटी है, रेणु 11 साल की, तो रेहाना कितने साल की हो जाएगी, 9 साल की हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं, राखी रेहाना से 1 वर्ष छोटी है, रेहाना का उम्र 9 साल, तो राखी का उम्र कितना हो जाएगा। अब गलती यहीं पे करते हो आप, वो बोला 1 साल छोटा, आप बना देते हो 1 साल बड़ा। जब रेहाना 9 साल की है और बोला गया है कि राखी रेहाना से क्या है, 1 वर्ष छोटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 वर्ष आएगा। किसका उम्र, राखी का उम्र। फिर आगे बढ़ते हैं, ऋतु राखी से 2 वर्ष छोटी है। ऋतु क्या है, 2 वर्ष छोटी किससे, राखी से। राखी खुद कितने साल की, 8 साल की, तो 2 वर्ष छोटा मतलब कि 6 साल की कौन होगी, ऋतु। ऋतु क्या हो गई, ऋतु राखी से 2 वर्ष छोटी है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, रेखा राखी से
2 वर्ष बड़ी है। राखी का उम्र कितना है 8, ठीक है, और रेखा का उम्र कितना है 10, तो 2 वर्ष तो बड़ी हो ही गई, ठीक है, अपने आप आ गया। इस लाइन को अगर नहीं भी लिखता तो भी चलता, ठीक है। 5 लड़कियां थी, सभी लड़कियों अलग अलग आयु की भी दिख रहा है। अब वो जो प्रश्न पूछा उसका हम लोग आंसर देते हैं। सबसे कम आयु से अधिक आयु का क्रम होगा, सबसे कम आयु से अधिक आयु पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, क्रम किसका देखना है, सबसे कम आयु की जो लड़की होगी उसका नाम पहले लिखाया रहा होगा। सबसे कम आयु की कौन है, ऋतु, है ना। तो ऋतु के लिए कहां पे है ऑप्शन, ये वाला ए ऑप्शन तो खत्म। इधर से नहीं देखना है ना आपको, इधर से देखना है बढ़ते क्रम, सबसे कम आयु की लड़की को देखना है सबसे पहले। तो सबसे कम आयु की लड़की ऋतु दिख रही है, तो यहां पर भी ऋतु है, यहां पर भी ऋतु है। ऋतु के बाद क्या है, राखी, यहां पर भी राखी है, यहां पर रेखा है, तो ये ऑप्शन कैंसल आउट हो गया सी। अब आंख मूंद के आप ऑप्शन बी को नहीं लगा सकते, लगा तब सकते हो जब यहां पे ऑप्शन नंबर डी आपको नन ऑफ द एबो नहीं दिया रहता तब, क्योंकि मेरे को तो इतना तो जम पाया, हो सकता है इन लोगों में कुछ गड़बड़ी कर दिया होगा। तो फिर तो एक बार देखा जाए, ऋतु है राखी है, ऋतु है राखी है, फिर है रेहाना रेहाना, फिर है रेखा, फिर रेखा, फिर है रेणु, तो ये फिर रेणु। तो अपना आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी ना, ऋतु, राखी, रेहाना, रेखा और रेणु। सबसे कम आयु से अधिक आयु का क्रम पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अगर वो बोल देता कि सबसे अधिक आयु से सबसे कम आयु का क्रम क्या होगा, तब पहले कौन आती, रेणु आती, ठीक है, रेणु आती, फिर रेखा, फिर रेहाना, फिर राखी, फिर ऋतु। मतलब कि यही आंसर, यही ऑप्शन आपको किस रूप में दिया रहता, रेणु का नाम यहाँ पे लिखा रहता, रेखा का नाम यहाँ पे, रेहाना का तो वहीं पे आता, फिर यहाँ पे आता राखी का नाम, फिर यहाँ पे आता ऋतु का नाम, ठीक क्या। अब देखिए कई प्रकार से पूछा जा सकता है प्रश्न, आपको किसी का उम्र नहीं पूछेगा ना, क्योंकि वो तो खुद किसी का उम्र बताया नहीं है। मैं तो माना हूं यहाँ पे कि किसका उम्र मान लिया था, मैं रेखा का उम्र मान लिया था 10 वर्ष है करके, उस हिसाब से सबको अरेंज कर दिया, ठीक है। आपको ये पूछता कि पांचों में से एकदम बीच के उम्र वाली कौन है, पांचों में से बीच के उम्र वाली कौन है, तो दिख रहा है रेहाना है ना, बीच के उम्र वाली। पांचों में सबसे बड़ी कौन है, तो पांचों में सबसे बड़ी है रेणु है। पांचों में सबसे छोटी कौन है पूछता, तो पांचों में सबसे छोटी है ऋतु। पांचों में सबसे बड़ी से छोटी कौन है, पांचों में सबसे बड़ी से छोटी पूछा ना, सबसे बड़ी तो रेणु है, और उससे छोटी क्या हो गई, फिर रेखा हो जाता उस समय आंसर। समझ आ रहा होगा इतनी चीजें, इतना उम्मीद है। अब दूसरे प्रश्न की मैं बात करता हूं। रेणु तथा राखी की, रेणु हो गई और कहे राखी, ये राखी, दोनों का संयुक्त आयु कितना आ रहा है, 11 और 8 19 ना, 11 और 8 19, यही तो बोला, रेणु तथा राखी की संयुक्त आयु। अब आपको दिया 3 कथन, ये जो संयुक्त आयु है जो कि कितना आ रहा है 19, उसके बारे में वो कुछ बात बोलेगा। क्या बात बोला, एक विषम संख्या है, क्या ये 19 विषम संख्या है, तो आपको पता है कि 19 क्या होता है, एक विषम संख्या। तो हाँ, ये पहला कथन क्या है, सही है। दूसरे कथन की बात करते हैं, रेखा व रेहान की संयुक्त आयु की बराबर है। रेणु तथा राखी की संयुक्त आयु कितना आया है 19। रेखा व रेहान का देख लेते हैं, रेखा का है 10, रेहान का कितना है 9, 10 और 9 कितना आ गया, ये भी कितना है 19। तो दूसरा कथन भी सही हो गया। रेणु तथा राखी की संयुक्त आयु जो है वो किसके बराबर है, रेखा व रेहाना की संयुक्त आयु के बराबर है। पहला कथन भी सही आया, दूसरा कथन भी सही आया। तीसरा कथन का बात करते हैं, रेखा की आयु की 2 गुनी है, रेखा की आयु की 2 गुनी है। किसका आयु, रेणु तथा राखी की संयुक्त आयु जो 19 है, वो रेखा की आयु कितना है 10, 10 का 2 गुना कितना होता है 20, तो वो तो 20 आ गया ना, ये कितना है 19, तो 2 गुना थोड़ी हुआ। तो ये वाला कथन क्या हो गया, तीसरा वाला कथन गलत हो गया। आपके पास सिर्फ क्या हुआ, पहला और दूसरा कथन सही है। अब आपको दिया ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से आपको वह ऑप्शन ढूंढना है जहां पे ये बात सही साबित हो रहा है। कौन सा बात सही साबित हुआ है, पहला कथन और दूसरा कथन सही साबित हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना था। टाइप 1 के प्रश्नों को पूरा कवर किए हैं।
अब मैं इसके बाद ये इस इन 6 प्रश्न के आगे आपको 7वां 8वां प्रश्न के रूप में आपको होमवर्क दिया जाएगा। उस होमवर्क को आप सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइए। क्लास कैसा लगा है कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सबको फायदा हो। अभी एक 8-1.5 महीने बाद बिल्कुल ना एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। आरक्षण का जो मुद्दा है वो आरक्षण का मुद्दा सुलझेगा। हो सकता है 50% आरक्षण के ही आधार पर पूरी भर्तियां निकलनी चालू हो जाए, और जब एग्जाम आया, एग्जाम का नोटिफिकेशन आया तो फिर हड़बड़ाओगे। तो कल पछताने से अच्छा है आज धैर्य बना के पढ़ते रहिए, जो होगा कहीं ना कहीं सब चीज अच्छा ही होगा। और अच्छा दिन देखने के लिए आपको अभी धैर्य बना के रखना बहुत जरूरी है, इन चीजों का विशेष ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, जहां पे हम लोग टाइप 2 के प्रश्नों को कवर करेंगे। धन्यवाद।